Good morning, students. Today we will do present tense, present perfect tense. Present perfect tense is the third type of the present tense. This is the third type of. Firstly, form. How is present perfect tense form? यानी कि फॉर्मेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म with the use of has have helping verb as a helping verb plus past participle. Past participle यानी कि इसमें क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैज हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी और ईएन मोस्टली यही यूज होता है. ये क्या हो हमारा? ये मेन वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही हैज written the letter. He has written the letter. Has is helping verb, written is past participle यानी कि verb की थर्ड फॉर्म है. I have completed my work. I have completed my work. देखो इसमें आपने एक सेंस देखियो कि इसमें क्या है? टास्क की कंप्लीशन की सेंस आ रही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब को यूज करते हैं तो टास्क की एक कंप्लीशन दिखाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो आपने हैज और हैव. अब हमारे सामने से क्वेश्चन यही है कि वेयर वी यूज हैव और वेयर वी यूज हैज. हैज इज यूज with the third person singular. हैज तो किसके साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ठीक है. और हैव किसके साथ होता है? हैव इज यूज with first person first and second person and plural noun and plural. ये कंफ्यूजन तो हमारा क्लियर हो गया कि हम हैज हैव कहां पे यूज करेंगे और जो वर्ब की फॉर्मेशन का है वो क्या है? वर्ब की फॉर्मेशन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसमें. ठीक है. They have helped me. They have helped me. They have helped me. Next is the negative sentences. How to? This is the simple sentences. This formation is for the simple sentences. How can we make a negative sentence into a present perfect tense? उसके लिए हम क्या करते हैं? To make a negative sentence into perfect tense, we would insert. To make a negative sentence we would insert note between has, have
प्लस नोट, यानी कि इसमें क्या करेंगे, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के बीच में हम क्या इंसर्ट करेंगे, नोट यूज करेंगे। ठीक है, हैज नोट और हैव नोट को यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे हमारा यही है। और अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हैज, हैव, नोट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके यानी कि शॉर्टन करके लिखते हैं, तो हम यही करेंगे। जैसे हमने हैवंट और हैजंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसकी, हैवंट एंड हैजंट। जैसे वी हैवंट मेड माय मिस्टेक, वी हैवंट मेड एनी मिस्टेक, वी हैवंट एनी मिस्टेक, मीन्स हमने कोई भी मिस्टेक्स नहीं की है ना। वी हैवंट मेड एनी मिस्टेक्स, ही हैजंट प्लेड विद अस, he hasn't played with us। तो ये हमारी नेगेटिव फॉर्मेशन है, नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारी नेगेटिव फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सिंपल की हो गई हमारी, नेगेटिव की हो गई है। ठीक है, अब बारी है हमारी किसकी, इंटरोगेटिव की। थर्ड वन है इजी टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस, टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस we would place has, have before the subject। सो सिंपल, इसमें यही है। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो जो हैज, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे। जैसे ये हैव यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, हैव यू नॉट फिनिश योर होमवर्क येट, यानी कि क्या आपने अभी तक अपना काम नहीं खत्म किया है। ठीक है, ऐसे इसको अगर आप थर्ड पर्सन में लेके जाओगे, हैज ही लर्न्ड हिज लेसन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इन ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बहुत सिंपली आप इसमें इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाएंगे तो आप इन नोट को भी आप इंसर्ट कर दोगे इससे पहले, मेन वर्ब से पहले। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, जैसे ये हैव यू, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट हमने बनाया, हैव यू नॉट फिनिश, ये जैसे ये है हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव। ये तो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओनली इंटरोगेटिव है। और ये क्या है, प्लस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों के एग्जांपल ये तो क्लियर हो गए, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। These are the formation of the present perfect tense sentence. Next one is the usage of present perfect tense. This is very important for our syllabus. ये तो हमारा बेसिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे 9th क्लास के लिए वो है यूजेज। यूजेज कहाँ पे होंगे, यानी कि अप्लाई कहाँ पे करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्वेश्चन अब हमारे सामने ये है कि वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
इनटू स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। यूजेस कहां पे होंगे इनके? यूजेस मींस एप्लीकेशन, जो हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका अप्लाई कहां पे करेंगे? टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। फर्स्ट यूज यही है, टू एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट इज कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो अभी खत्म हुआ। रिसेंटली का मतलब हाल में, अभी हाल में ही वो क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो उस एक्शन को हम एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट लेफ्ट द प्लेस। ही हैज जस्ट लेफ्ट द प्लेस। He had just left the place, यानी कि उसने अभी इस स्थान को छोड़ा है। जस्ट का मतलब अभी, तो ये अभी कंप्लीट हुआ ना, ये रिसेंट में कंप्लीट हुआ। रिसेंट का मतलब क्या था? अभी हाल में। नेक्स्ट, आवर टीम हैज वॉन द मैच। आवर टीम हैज वॉन द मैच, यानी कि हमारी टीम ने अभी मैच जीत लिया। हमारी टीम मैच जीत चुकी है, अभी हाल में हुआ ये भी काम। शी हैज फिनिश हर वर्क। शी हैज फिनिश हर वर्क। तो ये हमारा फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस एक्शन विच इज कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी खत्म हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन इज फॉर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन। फॉर पास्ट एक्शन यानी कोई भी पास्ट का एक्शन है उसका टाइम शो नहीं करेगा। हुज टाइम इज नॉट शोन, यानी कि कोई भी पास्ट का एक्शन जिसका टाइम शो नहीं करेगा, है तो पास्ट का एक्शन लेकिन टाइम को शो नहीं करते हैं, तो भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैज बीन टू आगरा। ही हैज बीन टू आगरा, यानी कि वो आगरा में था, है ना। सेंसेस की ये निकलती कि वो आगरा में था, लेकिन टाइम का मतलब कब था वो, टाइम यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। अगर टाइम वगैरह शो कर रखा था तो फिर हम पास्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। ही हैज कुक्ड द लंच। ही हैज कुक्ड द लंच, वह लंच बना चुका। देखो वैसे भी जो है हमारा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें सेंस भी वही आते हैं, जो भी टास्क है या जो भी एक्शन है उसकी कंप्लीशन की, जो कि पास्ट में हो चुकी है। पास्ट की कंप्लीशन को दिखा रहा है यहाँ पे, सिर्फ पास्ट के टाइम को शो नहीं कर रहा, एक्शन यही बता रहा है कि वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कब हुआ। ठीक है, आई हैव मेट हिम बिफोर। आई हैव मेट हिम बिफोर, यानी कि मैं उससे पहले मिल चुका हूं। ये भी तो पास्ट में हो गया ना, ये नहीं बताया कब मिला हूं, है ना। तो ये हमारा फॉर द पास्ट एक्शन विच इज हुज टाइम इज नॉट मेंशन, हुज टाइम इज नॉट गिवन और शोन, न उसका टाइम दिया है हमें, न दिखाया गया है और न ही उसको एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट वन इज विद द एडवर्ब। अब कुछ है ना स्पेशल एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो हमारे क्रिया की क्या करते हैं? स्पेसिफाई करता है, किसी भी एक्शन को क्या कर रहे हैं? वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। विद द एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली। विद द एडवर्ब लाइक ऑलरेडी,
ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, ऑफन, रिसेंटली, इस टाइप की कोई भी एडवर्ब आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हम इस टाइप की हमारे सामने क्वेश्चन में ये वर्ब आ जाए, ये एडवर्ब्स आ जाए, तो हम वहां पे टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे है आई हैव ऑलरेडी रीड द नॉवल, आई हैव ऑलरेडी रीड द नॉवल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑलरेडी? ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि ये सेंस भी वही दे रहा है कि वो टास्क कर चुका है पहले। He has recently met the Prime Minister. यानी कि वो अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर से मिल चुका है। ठीक है। She has not replied to my letter yet. She has not replied my letter yet. She has not replied, एक और हमारी एडवर्ब है, वो क्या है? yet, recently yet. yet का मीनिंग भी क्या होता है? अभी तक। yet का मीनिंग ये होता है अभी तक, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं कि उसने अभी तक मेरा क्या है? रिप्लाई नहीं किया है मेरे लेटर का, जो मैंने उसे किया था, है ना। ये कुछ एडवर्ब्स है स्पेसिफिक जिसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग मीन्स ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। फॉर एन एक्शन विच इज बिगेन in the past and still continuing का मीनिंग क्या है? अभी तक चल रहा है वो। तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। They have lived in this city for a long time. They have been lived. They have lived in this city for long time. देखो इसकी सेंस क्या निकलती है कि वो इस सिटी में रह रहे हैं, रहते हैं, पास से रह रहे हैं। रहना जो उनकी लिविंग है वो तो पास से चल रही है ना, और स्टिल कंटिन्यूइंग है, आज भी वो चल रही है। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। He has been ill since Tuesday. He has been ill since Tuesday. यानी कि वो ट्यूसडे से क्या है? बीमार है, और स्टिल अभी भी वो इल ही है। यस, आई हैव ऑलवेज हेल्प हिम। आई हैव ऑलवेज हेल्प हिम। तो वो पहले भी करता था और अब भी करता। तो ये पास्ट के जो एक्शन है वो स्टिल कंटिन्यूइंग है, तो हम उसमें हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टेंस करेंगे। ठीक है।